हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है कि मेरी वीडियोस रेगुलर नहीं रही हैं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी लाता रहूं। आप मेरी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों तक मेरी वीडियो आसानी से पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी अमन की है, तो आइए हम उनकी जुबानी ही सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन। यह घटना मेरे लिए ऐसी थी जिसमें मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। तो बात तब की है जब मैं छोटा था। मैं उस समय कक्षा 7 में पढ़ता था। मेरे परिवार में हम 4 लोग थे, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मैं और मेरी छोटी बहन। उन दिनों हम धनबाद में रहा करते थे। मेरे पिताजी पोस्टमास्टर थे, तो डाक में होने की वजह से उनका ट्रांसफर होता रहता था। एक बार ऐसे ही मेरे पिताजी का ट्रांसफर धनबाद से करीब 110 किलोमीटर दूर एक गांव में हुआ। कहने को तो वो गांव था, लेकिन पहाड़ों से घिरे होने की वजह से वहां सुविधाएं कम थीं। पिताजी का ट्रांसफर उसी गांव में हुआ। हमें रहने के लिए वहां एक डाक बंगलो दिया गया। उसकी सफाई बाकी थी, तो उसे साफ कराया गया और फिर पिताजी ने कहा कि हम अगले दिन वहां जाकर शिफ्ट करेंगे। अगले दिन हम पूरा परिवार गांव की तरफ चल पड़ा। गांव पहुंचकर जब हमने उस डाक बंगलो को देखा तो एक बार को मैं डर से सहम गया। वो अजीब सी पुरानी इमारत थी, जैसे उसे बने 100 साल हो गए हों। जब हमारी गाड़ी डाक बंगलो के बगल में रुकी तो एक आदमी हमारे पास आया और उसने पूछा, साहब, क्या आप इस डाक बंगलो में रहेंगे? मेरे पिता ने हाँ में जवाब दिया। तब उस आदमी ने डरते हुए कहा, साहब, यहां से चले जाइए, यहां कोई नहीं बच पाया। जो भी इस घर में रहने आया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। आप भी चले जाइए। पापा ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हमें घर के अंदर चलने को कहा। हम घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाते ही कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, छत पर रखी एक टीन जो कभी छप्पर का काम करती थी, नीचे आ गिरी। ये देखकर हम तीनों की रूह कांप गई, लेकिन पापा ने कहा शायद ऊपर रखी थी और हवा की वजह से नीचे गिर गई। फिर हम अंदर गए और सारा सामान अपनी अपनी जगह रखने लगे। शाम हुई तो सब खाना खाने के बाद हम साथ में बैठे। हम आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सबने सोचा कि इतनी रात को कौन आ सकता है। पापा दरवाजे पर देखने गए तो कोई नहीं था। फिर उन्होंने दरवाजा बंद किया और वापस आ गए। इसके बाद हम अपने अपने कमरे में सोने चले गए। देर रात मेरी नींद एक अजीब सी विस्परिंग, फुसफुसाहट से खुली, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गया। अगले दिन पापा अपनी ड्यूटी पर चले गए और घर पर हम दोनों भाई बहन और मम्मी ही रह गए। दिन भर हमने सामान को रखने में मम्मी की मदद की और फिर शाम हो गई। हम दोनों भाई बहन छत पर खेल रहे थे। तभी मेरा ध्यान उस कमरे की तरफ गया जो छत पर बना हुआ था। उसका दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर कुछ चीजें हल्की रोशनी में दिखाई दे रही थी। मैंने अपनी बहन से कहा, चलो नीचे चलते हैं। उसने कहा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर चलेंगे। अचानक खेलते हुए उसकी बॉल उसी कमरे की तरफ चली गई। वो बॉल लेने गई और उस कमरे की तरफ देखने लगी। उसने धीरे से मुझे आवाज लगाई, भैया यहां आओ। ये सुनकर मैं उसकी तरफ गया। जैसे ही मैंने उस कमरे के बीच में से खुले दरवाजे के अंदर झांका, मैंने देखा 2 चमकती लाल आंखें। ये देखकर हम दोनों भाई बहन बहुत डर गए और मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए नीचे भागे। नीचे जाने के बाद हमने सारी बात मम्मी को बताई। मम्मी ने उसे हमारा भ्रम समझकर कहा, रात में ज्यादा छत पर मत जाया करो। रात में जब सब खाना खाकर सोने गए तो मैं भी अपने कमरे में सो गया और मेरी बहन अपने बिस्तर पर थी। आधी रात को जब मेरी नींद खुली, मैंने देखा मेरी बहन अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैं उसे ढूंढने बाहर गया तो वो नीचे भी नहीं थी। मैंने घर में हर जगह देखा, वो मुझे कहीं नहीं मिली। फिर मुझे लगा कि मुझे ये बात अपने मम्मी पापा को बतानी चाहिए, तो मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ चला। लेकिन मुझे फिर एक आवाज आई, मेरी बहन के रोने की। तो मैं इस आवाज की तरफ चल दिया। मुझे डर भी लग रहा था, फिर भी मैं हिम्मत करके उस आवाज की तरफ चल दिया। मैंने देखा ये आवाज छत पर से आ रही थी। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था। मैं छत पर गया तो देखा बहन उसी कमरे के पास बैठी रो रही थी। लेकिन मैंने जैसे ही उसको बुलाने की कोशिश की, तब मैंने देखा कि बहन के पीछे एक काली सी औरत खड़ी थी,
जिसका शरीर बुरी तरह जला हुआ था। उसके चेहरे से अजीब सी लाल अंगारे निकल रहे थे। ये देखकर मैं चीखता हुआ मम्मी के कमरे की तरफ भागा। मेरी आवाज सुनकर मम्मी पापा बाहर आए और मुझसे मेरे चीखने का कारण पूछा। मैंने उन्हें वो सब बताया जो मैंने देखा था और ये भी कि मेरी बहन ऊपर उसके पास खड़ी है। मम्मी पापा मेरे साथ ऊपर देखने पहुंचे तो मेरी बहन उन्हें वहां पर नहीं मिली। बहुत देर बाद मम्मी को मेरी बहन दिखाई दी। वो छत से नीचे गिरी हुई थी। उसके चेहरे के पास खून फैला हुआ था। वो नीचे गए और उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और नब्ज जांचने के बाद पता चला कि बहन मर गई थी। उस औरत ने उसे नीचे फेंक दिया था। हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और अब मम्मी भी मानने लगी कि इस घर में कोई गड़बड़ है। उन्होंने पापा से बोला तो पापा अब भी मानने को तैयार नहीं थे। फिर कुछ वक्त बाद हमने अपनी बहन का दाह संस्कार किया और दुखी होकर घर लौट आए। फिर कुछ दिनों बाद हम धीरे धीरे अपने काम में लग गए। फिर कुछ वक्त बाद मेरा दाखिला एक स्कूल में करा दिया गया और मैं स्कूल जाने लगा। ऐसे ही एक बार शनिवार का दिन था। मैं स्कूल गया हुआ था। पापा अपने पोस्ट ऑफिस में थे। दोपहर का टाइम था। मैं अभी स्कूल से घर नहीं आया था। तब मम्मी को कुछ आवाजें छत से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई छत पे दौड़ रहा है। मम्मी ये देखने गई कि जिस जगह से वो आवाज आ रही थी उसके ऊपर वही कमरा था जहां मैंने उस दिन उस जल रही औरत को देखा था। मम्मी कमरे के सामने गई और अंदर झांक कर देखा तो अंदर वही औरत खड़ी आग में जल रही थी। मम्मी ये सब देखकर बहुत डर गई और भागते हुए नीचे आ गई। फिर शाम को जब पापा आए तो मम्मी ने सारी बात उन्हें बताई। तो पापा ने कहा कि मैं खुद रात में जाकर देखूंगा कि किस चीज से हम इतना डर रहे हैं। रात हुई तब हम अपने कमरे में सो रहे थे तो कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। पापा उठे और उस आवाज का पीछा करने लगे और वो छत पे पहुंच गए। उन्होंने देखा आवाज उस कमरे से आ रही थी। पापा ने उस कमरे के दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया और पास में ही पड़ी एक ईंट उठाई और तोड़ने लगे। हम नीचे थे और हमें तोड़ने की आवाज आ रही थी। फिर कुछ वक्त बाद आवाजें आनी बंद हो गईं। काफी देर हो गई और कोई आवाज नहीं आ रही थी। तब मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम यहीं रुको, मैं देखकर आती हूँ। और मम्मी जैसे ही छत पर गईं तो मम्मी ने देखा कि पापा छत की रेलिंग पर खड़े हैं और वही भयानक औरत उनके बगल में नीचे खड़ी है। मम्मी जैसे ही पापा को रोकने के लिए उनकी तरफ बढ़ी, पापा ने छत से छलांग लगा दी और नीचे जा गिरे। वो औरत हंसते हुए मम्मी को देख रही थी और फिर गायब हो गई। मम्मी दौड़कर नीचे की तरफ भागी। नीचे जाकर उन्होंने देखा कि पापा के सिर से भी खून वैसे ही निकल रहा था जैसे मेरी बहन के सिर से खून निकल रहा था। और कुछ वक्त बाद पापा हमें छोड़कर चले गए। ये सब देखकर मम्मी दहाड़े मारकर रोने लगी। मैं मम्मी को संभालने की कोशिश कर रहा था लेकिन संभाल नहीं पा रहा था। मम्मी ने जल्दी जल्दी मुझे भागने को कहा और खुद भी भागने लगी। जैसे ही हम दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और घर में उस औरत के हंसने की आवाज आने लगी। मम्मी ने देखा कि एक औरत पूरी तरह से जल रही थी। उसकी हंसने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मम्मी ने कहा, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब उसने हंसते हुए कहा, इस घर में आने वाला कभी जिंदा वापस नहीं जा सकता। मैंने तुम्हारे परिवार के 2 लोगों को तो मार दिया, अब तुम दोनों की बारी है। इतना कहकर वह हमारी तरफ बढ़ने लगी। मम्मी ने मुझे अपने पीछे छुपा लिया। वह औरत मम्मी की तरफ बढ़ने लगी और उसने मम्मी का गला पकड़ लिया। मम्मी उसे अपना गला छुड़ाने की बहुत कोशिश करती रही लेकिन छुड़ा नहीं पा रही थी। फिर मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम पूजा घर की तरफ चले जाओ और मैं दौड़कर पूजा घर की तरफ चला गया। मम्मी ने लाइटर उठाया और छत की तरफ भागी। वहां उन्हें कुछ कपड़े पड़े हुए दिखे। मम्मी ने उन कपड़ों में आग लगा दी। आग लगते ही वह औरत मम्मी की तरफ भागी और मम्मी को उसी कमरे के अंदर घसीटने लगी। तभी मुझे सामने गंगा जल दिखाई दिया और मैं उसे लेकर छत की तरफ भागा, लेकिन तब तक मम्मी को उस चुड़ैल ने अंदर खींच लिया था। यह सब देखकर मैं बहुत डर गया और उस कमरे की तरफ भागा। जैसे ही उस चुड़ैल ने मेरे हाथ में गंगा जल देखा, उसने मम्मी को छोड़ दिया और मेरी तरफ भागी। मैं जरा भी नहीं डरा और गंगा जल का ढक्कन खोलकर उसकी तरफ फेंक दिया। वह औरत तड़पने लगी और मैं मम्मी को लेकर नीचे भागा, लेकिन मम्मी पूरी तरह से झुलस चुकी थी। जब हम सीढ़ियों से उतर रहे थे तब मम्मी ने जाकर गैस सिलेंडर का पाइप खोल दिया और हम बाहर की तरफ भागे। हमारे बाहर निकलते ही वह चुड़ैल जलती हुई छत पर दिख रही थी। मम्मी ने हाथ में लिया हुआ लाइटर घर के अंदर फेंक कर भागी।
जैसे ही हम लोग घर की बाउंड्री से बाहर भागे, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा डाक बंगला धू धू कर जलने लगा। धमाके की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग बाहर आ गए और उन्होंने डाक बंगले को जलते हुए देखा। उन्होंने मम्मी को भी झुलसी हुई हालत में देखा। तभी एक आदमी ने अपनी गाड़ी मंगवाई और मम्मी को लेकर हम अस्पताल की तरफ भागे। जब हम हॉस्पिटल में थे, गांव में ही रहने वाले एक आदमी ने बताया कि आपके परिवार से पहले एक और अफसर उसे घर में रहने आए थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे। उन दोनों पति पत्नी में रोज लड़ाई होती थी। एक दिन उनकी पत्नी ने अपने पति से बताया कि उनके कमरे का पंखा बहुत बुरी तरह से हिलता है, ऐसा लगता है कि कभी वह सिर पर गिर जाएगा। तब पति ने कहा कि मैं जाते जाते इलेक्ट्रिशियन को भेज दूंगा, और उन्होंने गांव में इलेक्ट्रिशियन को बता भी दिया कि घर जाकर पंखा देख ले। लेकिन जब वह शाम को वापस लौटे तब उन्होंने देखा कि एक आदमी उनके घर से बाहर निकल रहा था। सुबह की कही गई बात वह भूल गए और गुस्से में घर के अंदर की तरफ बढ़े। उन दोनों पति पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ। पति ने कहा कि मेरे पीछे कोई पराया मर्द मेरे घर में आता है। पत्नी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी और अपनी पत्नी को ऊपर वाले कमरे में ले जाकर गला घोंटकर मार दिया। फिर ऊपर के पूरे कमरे में आग लगा दी, जिससे उनकी पत्नी जलकर राख हो गई और वह राख आज भी उनके कमरे में पड़ी हुई थी। फिर जैसे ही वह नीचे पहुंचे तो उनके नीचे जाते ही उनके कमरे से बहुत तेज कुछ गिरने की आवाज आई। तब उन्होंने देखा कि उनके कमरे का पंखा उनके बिस्तर पर गिरा हुआ था, जिससे उनको पूरी बात याद आई। उन्होंने सोचा कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। सिर्फ एक शक के चक्कर में उन्होंने अपनी बीवी की जान ले ली। फिर वह इल्जाम के डर से यहां से खाली करके चले गए और उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। फिर उनके बाद एक और अफसर यहां रहने आए तो कुछ दिन बाद वह ऐसे लापता हो गए जैसे यहां कोई आया ही नहीं था। फिर आप लोग आए तो हमने चेतावनी भी दी थी, लेकिन आप लोगों ने सुनी नहीं। ये सब बातें सुनकर मेरी मम्मी बुरी तरह से रोने लगी। मैं पूरे डर से सहम गया था। पापा की एक गलती ने मेरी बहन और खुद की जान ले ली। उस स्थिति में अगर मम्मी ने सूझबूझ न लगाई होती तो आज मेरी माँ की जान भी चली ही जाती। फिर हमने उस गांव को छोड़ दिया और वापस धनबाद आकर रहने लगे। आज भी यह हादसा मेरे दिमाग में घूमता है तो मैं डर से सहम जाता हूँ। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि किसी नई जगह रहने जाएं तो उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें। क्या पता कि एक भयानक खौफ आपका इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थी अमन की कहानी, जो उनके लिए एक भयानक सपना बनकर रह गई। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो कमेंट करते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एक और खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।